सो हेलो एवरीवन, आपका नीट 2025 का एग्ज़ाम आ चुका है। 4 मई को आपका एग्ज़ाम है। इसके लिए आपने काफ़ी मेहनत करी होगी, काफ़ी सालों से आपने इसके लिए मेहनत करी होगी, काफ़ी सैक्रिफाइसेस आपने इसके लिए किए होंगे। अब उसका सारा जो मेहनत का फल आपको मिलने वाला है, उसका एक फ़ाइनल एग्ज़ाम अब आपका आ चुका है। बहुत सारे स्टूडेंट्स, मेरे भाई बहन, मेरे दोस्त, बहुत सारे लोगों से हम साल भर से कनेक्टेड हैं और अब उनके लिए मेरा एक फ़ाइनल मैसेज है, मेरी टीम का, स्टेथोमेट्स की टीम का एक फ़ाइनल मैसेज है जो मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। शायद ये ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपका, 2 से 5 मिनट, और शायद ये मैसेज आपके कहीं आपको हेल्पफुल हो, है ना। सो देखो, 2 तारीख या 3 तारीख को आप ये वीडियो देख रहे होंगे और अब इस टाइम पे अब आपने जितना पढ़ लिया है उतना बहुत है, उतना सफिशिएंट है। लास्ट के टाइम पे अब ज़्यादा कोई नई चीज़ पढ़ने मत जाओ। हो सके तो 3 तारीख को अब ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, 4-5 बजे तक शाम तक पढ़ो। फिर भी अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो थोड़ा रात तक 8-10 बजे तक पढ़ लो, एंड देन इसके बाद कोई भी पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। आपने जितना पढ़ा है ठीक है, जो चीज़ें छूट गई हैं उनको छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। जितना आता है उतना एग्ज़ाम में लेके जाओ और वहाँ पर आपको चीज़ें करनी है, ठीक है। 3 तारीख को आराम से सो जाओ, प्रॉपर नींद लो, जितना आप सोते हो उससे थोड़ा एक्स्ट्रा सो, एंड सुबह उठने के बाद, है ना, अपनी सारी चीज़ें, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स एक साथ पैक कर लो, जितनी आपकी ज़रूरत है। कोई भी डॉक्यूमेंट्स ऐसा ना रहे कि आप जाके वहाँ पे परेशान हो, है ना। देन 4 तारीख को टाइम से निकलिए, अपने मम्मी पापा का आशीर्वाद ले लो, एंड जिस भी भगवान में, जिस भी ऑलमाइटी में आप मानते हैं, उनका आशीर्वाद लेके एग्ज़ाम से घर से निकलिए और टाइम से एग्ज़ाम सेंटर पहुँचिए। एग्ज़ाम सेंटर के अंदर जब आप पहुँचेंगे, अपने क्लासरूम में जब आप पहुँचेंगे, आपको आपकी सीट मिलेगी, शांति से बैठ जाओ, पानी वगैरह पी लो, कीप योरसेल्फ हाइड्रेटेड, गर्मी का मौसम है, एंड वॉशरूम वगैरह हो आओ। 2 बजे के पहले एकदम ठीक ठाक अपनी जगह पर बैठ जाओ। अब आपको आपका पेपर मिलेगा, है ना। अब जब आपको आपका पेपर मिलता है तो सारी चीज़ें, 4 तारीख को जब आपको पेपर मिलता है तो सारी चीज़ें अपनी पिछली भूल जाओ, क्या हुआ है, आगे क्या होने वाला है आपका एग्ज़ाम के बाद, सब कुछ भूल जाओ। 2 बजे से लेकर 5 बजे तक आपका जो टाइम है, इस टाइम पे सिर्फ आप हो, आपका क्वेश्चन पेपर है, आपका OMR शीट है, एंड आपकी पेन है, ठीक है। बस इसी चीज़ के ऊपर आपको फोकस करना है, बस आप 4 चीज़ें, बस और कुछ नहीं, ठीक है। हो सकेगा पेपर 5-10 मिनट लेट मिले तो कोई पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है कि स्कैम होगा, कोई दिक्कत नहीं है, चिल मारो, है ना। इन्विजिलेटर्स बार बार बीच में सिग्नेचर लेने आएंगे, थंब इम्प्रेशंस लेने आएंगे। सो उसको आपको ज़्यादा इरिटेट होने की ज़रूरत नहीं है। वो बेसिक चीज़ें हैं जो कि होती हैं यार एग्ज़ाम में, आप देखोगे, है ना। तो इसके लिए ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट शांति से बैठ के अपना पेपर दो। अगर चीज़ों को प्रॉपर्ली सॉल्व करो, क्वेश्चंस को अच्छे से देखो, पढ़ो, ऑप्शंस पढ़ो और पेपर सॉल्व करो, क्वेश्चन सॉल्व करो। और अगर आपको लग रहा है, बायो से आप स्टार्ट करते हैं अगर, और आपको लग रहा है कि बायो लेंदी है, पेपर थोड़ा लेंदी लग रहा है, तो जिन क्वेश्चंस को आप 100% श्योर हो, उन क्वेश्चंस को OMR में मार्क करते जाओ, है ना। जो आपको नहीं आ रहे उनको बाद में आके सॉल्व करना, बाद में आके भरना, पर जो आपको अच्छे से आते हैं चाहिए तो उनको OMR में भर दो। उससे होगा ये कि लास्ट टाइम पे, जो लास्ट मिनट पे आप पैनिक नहीं करोगे OMR भरते टाइम, अगर टाइम कम पड़ रहा है लास्ट में तो। अपेरेंटली अगर पेपर लेंदी आया तो, है ना, पेपर हार्ड आता है या कुछ आता है, कोई दिक्कत नहीं है, वो आपके लिए भी आएगा और सबके लिए आएगा, है ना। सो कट ऑफ ओवरऑल डाउन जाने वाली है, तो कोई उसके लिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब आपने एग्ज़ाम दे दिया है, आपका एग्ज़ाम फाइनली हो गया है, आपने सबमिट कर दिया है पेपर। 5 बजे अपने पेपर कंप्लीट करके जब आप सेंटर से बाहर आओगे तो अपने पेरेंट्स से मिलो, आपके साथ जो भी आया भाई बहन उससे मिलो, है ना। जस्ट अब पेपर डाल दो बैग में, है ना। बस रास्ते का आनंद लेते हुए घर पहुँचो। घर पहुँचने के बाद मम्मी पापा से बताओ कि क्या हुआ है, पेपर कैसा हुआ है, और बस अपना फ़ोन वगैरह सब कुछ साइड में रख दो। किसी को, आपके दोस्त वगैरह आपसे पूछेंगे क्या हुआ है पेपर, रिश्तेदार पूछेंगे क्या हुआ है, कैसे हुआ, कोई चीज़ बताने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आप यहाँ से निकलते हो, आंसर की आ गई है, क्या हुआ है, कुछ सब बहुत जगह यूट्यूब पे पेपर डिस्कशन चालू होगा, कोई चीज़ देखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। सब कुछ ला के साइड में रख दो। 5 बजे आप 6 बजे तक घर पे आओ। घर पे आने के बाद आराम से 4-5 घंटे आराम से सो लो। 10-11 बजे अपना फ़ोन उठाओ, खाना वाना खाओ, एंड अब 10-11 बजे के बाद आपको जिसको भी रिप्लाई देना है, जिसको भी आपको बताना है कि पेपर क्या हुआ, कैसे हुआ, अब तब आप अपना बताएंगे। होप कर मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका पेपर अच्छा होगा। और फिर उसके बाद अगर किसी कारणवश ख़राब भी होता है, कुछ होता है, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है यार, है ना। आपने किया है, आपने अपनी पूरी मेहनत करी है ना, तो आपको इसका फल भी अवश्य मिलेगा, है ना। हो सके थोड़ा लेट मिले, कोई दिक्कत नहीं है। जब आप अपना पेपर दे चुके हैं, अपने घर पे आ चुके हैं, लेट आराम से, मतलब 10-11 बजे के बाद रिप्लाई दो, जो भी है ना। मुझे भी बताओ कि आपका पेपर कैसे हुआ है, एंड इसके बाद फिर अगले दिन या फिर रात में देख लेना आंसर की कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं, क्या बन रहा है ना। एंड देन उसके बाद आराम से, अगर आपको लग रहा है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आपको एक गवर्नमेंट सीट मिल जाएगी, तो बहुत बहुत आपके लिए बधाई। एंड अगर आपको किसी कारणवश लग रहा है कि थोड़ा कहीं आप लैग कर रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है यार,
है ना। आपने मेहनत करी है, फल आपको मिलेगा, शायद थोड़े टाइम बाद मिले या किसी और फील्ड में मिले, है ना। सो उसके लिए कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। कल आपका एग्ज़ाम है और यार देखो यार, डर सबको लगता है। इवन मैं बताऊँ तो मुझे भी थोड़ा एंजाइटी फील हो रही है, मिक्स्ड थॉट्स आ रहे हैं, पता नहीं क्यों। तो मेरा तो एग्ज़ाम नहीं है, पर लास्ट ईयर मैंने एग्ज़ाम दिया था, वही सेम फीलिंग मुझे आ रही है और आपको भी आ रही होगी। तो यार देखो, फुल कॉन्फिडेंस में जाओ, पेपर दे के आओ, है ना। वो 3 घंटे और आपकी 3-4 चीज़ें जो मैंने बोली, बस उसी को ध्यान में रखो। सब कुछ भूल जाओ कि क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। बस अपना फुल फोकस, फुल दिमाग के साथ जितना आप पढ़ के गए हो, जितने क्वेश्चंस आपको आते हैं, जाओ अटेम्प्ट करो, पेपर दे के आओ, दैट्स इट। घर पे आने के बाद चिल करो, उसके बाद आराम से देखना, आराम से रिप्लाई दो, आराम से आंसर कीज़ देखो, आंसर की आ जाएंगी एंड आराम से फिर पेपर डिस्कशन वगैरह देख लेना। फिर आगे क्या करना है, कैसे करना है, ये चीज़ें हम प्लान करते रहेंगे, ठीक है। पेपर अगर आपका ख़राब जाता है, किसी कारणवश कुछ होता है, तो कोई भी गलत स्टेप लेने की ज़रूरत नहीं है, कहीं बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इट्स जस्ट अ पेपर। अगर आपने 100% अपना दिया है तो बस भूल जाओ कि क्या होगा रिज़ल्ट। अगर आप अपने आप को सेटिस्फाई कर लेते हो कि मैंने अपना 100% दिया है, तो बस अब जाने दो। और अगर आपने अपना 100% नहीं दिया है इस बार और किसी कारणवश आपका रिज़ल्ट अच्छा नहीं आता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। जब आप अपना 100% दो और तब आपका रिज़ल्ट ना आए, तब आपको परेशान होने की ज़रूरत है कि यार मैंने मेरा 100% दिया और नहीं आया, है ना। तब तक कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बाकी एग्ज़ाम दे के आओ। आपको, मेरे भाई को, बहन को, मेरे दोस्तों को, सबको, जितने लोग मेरे से कनेक्टेड हैं, सबको ऑल द वेरी बेस्ट। जो ये वीडियो देख रहे हैं, आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। मेरा और मेरी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत एक प्रार्थना करते हैं हम कि आपका एग्ज़ाम अच्छा हो और आप अच्छा करके आएँ, है ना। सो बेस्ट ऑफ लक एंड आपको जब आपका रिज़ल्ट, जब आप पेपर दे के आएँगे, जो चीज़ें बतानी है या पेपर से पहले कुछ चीज़ें डिस्कस करनी है या कुछ करना है, तो आप कहीं भी मुझे मैसेज कर सकते हैं @ROSXRK, ये मेरा यूज़र नेम है। एंड कहीं भी इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, यूट्यूब वगैरह कहीं भी आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं इससे, है ना। ये फाइनल मैसेज था आपके लिए एंड मेरी टीम की तरफ से, मेरी तरफ से आपको बेस्ट ऑफ लक। कोई चीज़ अगर आपको अभी पूछनी है ना, कुछ भी है तो कोई चीज़ अगर आपको पूछनी है, कुछ है, तो आप मुझे इस आईडी पे मैसेज कर सकते हैं। एग्ज़ाम के बाद आप मुझे यहाँ पे भी बता सकते हैं, ठीक है। सो थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट। सी यू।